जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे श्री कृष्ण जी के चमत्कार की एक सच्ची घटना शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो भगवान एक है, उनके रूप अलग अलग हैं। कोई किसी रूप में उनकी पूजा कर रहा है, कोई किसी रूप में कर रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान एक ही हैं। तो आइए आज हम आपसे गोवर्धनधारी श्री कृष्ण जी के एक चमत्कार की सच्ची घटना शेयर करते हैं। हरियाणा के सुरेंद्र बंसल जी बताते हैं कि मैं कभी गोवर्धन नहीं गया था, ना मुझे पता था वहाँ की भगवान के किस रूप की पूजा होती है। एक दिन उनके दो मित्र उनको मिले, कहने लगे चलिए बंसल जी, हम गोवर्धन जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। तो बंसल जी कहते हैं भाई मैं तो कभी वहाँ गया नहीं, ना मुझे पता क्या है क्या नहीं है वहाँ पर। तो वो दोनों बोले आप हमारे साथ चले तो सही, आपको वहां जाकर इतना अच्छा लगेगा कि आपका वहां से आने का मन भी नहीं करेगा। तो उनके ऐसा कहने पर बोले चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो भी साथ में चल पड़े। ये घटना है लगभग 20 साल पहले की। उस समय रास्ते भी इतने अच्छे नहीं थे। हरियाणा से गोवर्धन जाते जाते उनको रात हो गई। जाते जाते सफर में बहुत थक गए थे। तो उनके दोस्त बोले चलिए भाई बंसल जी, परिक्रमा भी कर लेते हैं रात को ही। तो बंसल जी कहने लगे भाई आप तो बहुत थक चुके हैं, तो हम कल कर लेंगे परिक्रमा। वो बोले नहीं, आज ही कर लेते हैं, सुबह बहुत लेट हो जाता है। बोले चलो ठीक है, वो भी उनके साथ चल दिए। उन्होंने रात को ही परिक्रमा कर ली। जाकर उनको ये भी नहीं लगा कि हम मुझे थकावट हुई है या नहीं हुई है, बस चलते रहे भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में। तो मित्रों ने पूछा बंसल साहब कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो इस तरह परिक्रमा करने के बाद आकर उन्होंने अपने कमरे पर विश्राम किया। तो सुबह नहा धोकर सभी कहते हैं चलिए अब गोवर्धन महाराज की पूजा कर लेते हैं, उन्हें दूध पेड़ा चढ़ा लेते हैं। तो वहां जाकर बंसल जी बताते हैं कि गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण का रूप देखकर मैं तो मंत्र मुग्ध ही हो गया, नजर ही नहीं हटती थी उनके चेहरे से। तो वहां पर बैठे हुए पंडित जी ने उनसे कहा आइए आप पूजा कर लीजिए। तो उन्होंने वहां पर जल से दूध से अभिषेक किया, पेड़ा चढ़ाया, फूल फल आदि से गिरिराज भगवान की पूजा करी। उन्होंने सभी पूजा वगैरह करके वो फिर वापस अपने मित्रों के साथ आ गए अपने शहर को। तो आगे बंसल जी बताते हैं कि अगले दिन मैं अपने गोडाउन पर बैठा हुआ था और ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तो बताते हैं कि मेरा माल काफी दिन से पड़ा हुआ था, कोई ग्राहक नहीं लग रहा था उसका, उस पर मिट्टी चढ़ती जा रही थी। मैंने कई बंदों से बात भी की लेकिन कोई भी लेने को तैयार ही नहीं हो रहा था। कहते हैं कि मैं उसको उधार में भी देने को तैयार था, लेकिन नहीं, कोई भी लेने को तैयार नहीं था। मन में सोचा चलो पड़ा है, जब बिकेगा बिक जाएगा। तो अगले दिन जब वो बैठे हुए थे तो उनके पास दो बंदे आए। बोले भाई साहब ये माल पड़ा है, आप इसको बेचोगे? कहते हाँ बेचूंगा, क्यों नहीं, बेचने के लिए ही रखा हुआ है। तो वो ग्राहक बोले तो बंसल साहब क्या रेट लगाएंगे इसका? जो उनका रेट था उन्होंने बता दिया कि ये रेट है इसका। तो कहते कुछ कम कर लो। बोले नहीं कम तो नहीं होगा, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि आज ग्राहक आ गया है तो इनको जरूरत है, मैं भी अपने पूरे रेट में ही दूंगा। वो ग्राहक बोले भाई साहब कुछ तो कम करोगे? कहते नहीं यही रेट है, बस मैं यही रेट दूंगा और आपको सारा माल उठाना पड़ेगा यहाँ से, जितना भी है, मिट्टी थी इसमें, जो कतरे थी, सब कुछ था ना। बोले सब कुछ ले जाओ। जिस माल को कोई उधार में भी लेने को तैयार नहीं हो रहा था उसको उन्होंने कैश पेमेंट देके उसी टाइम हाथों हाथ सारा माल उठा लिया उन्होंने। और बंसल जी मन ही मन में भगवान का धन्यवाद करते हुए और उनकी लीला देखते हुए हैरान हो रहे थे। कहते हैं अपने मन में मैं सोच रहा ऐसा चमत्कार गोवर्धनधारी भगवान का मैंने तो कभी ऐसा सुना, अपनी आंखों से देखा नहीं था। मन ही मन भगवान का धन्यवाद करते जा रहे। कहते भगवान तेरी लीला अपरंपार है। बंसल जी बताते हैं कि उस दिन के बाद से मुझे
भगवान गोवर्धन जी पे इतना विश्वास हो गया है कि मैं वहाँ हर महीने जाता हूँ। मेरा एक भी महीने वहाँ से छोड़ने का मन नहीं करता, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे मुझे कुछ जरूरी काम हो, लेकिन मैं वहाँ जाने के लिए समय निकाल ही लेता हूँ। कहते हैं मैं क्या समय निकालता हूँ, वो मुझे खुद ही बुलाते हैं। उनका प्यार स्वतः ही मुझे अपने पास खींच लेता है और मैं उनके प्यार में अपने आप ही वहाँ खींचा चला जाता हूँ। कहते हैं पता नहीं मुझे कहाँ से हिम्मत मिलती है। तो ऐसे हैं हमारे गोवर्धनधारी, सबके कष्टों को हरने वाले, सबकी परेशानियों को दूर करने वाले। हमें उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही समझ लेते हैं कि मेरे भक्त को क्या परेशानी है। बस हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए उन पर। फिर देखिए कठिनाइयां किस तरह हमारे जीवन में से दूर चली जाती हैं। तो भक्तों, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, पर हमारा भगवान पर से विश्वास नहीं हटना चाहिए। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा अनुभव भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि मेरा ये अनुभव आपको कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए गोवर्धन धारी भगवान श्री कृष्ण की जय।